फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में हम लोग को हिराकू की आवाज सुनाई जाती है, जो कि हम लोग को बताता है कि अब जो हिराकू का विलेज है वो पूरी तरीके से रहने लायक हो गया, क्योंकि उसके विलेज में हर एक वो चीज है जो कि एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। और फिर हम लोग को यहाँ पे हिराकू को दिखाया जाता है, जो कि हम लोग को बताता है अब वो पहले की तरह जल्दी नहीं उठता, क्योंकि यहाँ विलेज के बाकी सभी लोग हैं वो सारा काम उसके लिए कर देते हैं। इसीलिए अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा लेट उठता है, जब पूरी तरीके से जो सूरज होता है वो उग चुका होता है। और उठने के साथ ही वो थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सरसाइज करता है और फिर अपने काम में यहाँ पर लग जाता है। और जब ये सब कुछ हिराको हम लोग को बताया रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो लू होती है वो आ जाती है, और लू को देखते ही जो हिराको होता है उसके हाल चाल यहाँ पे पूछना शुरू कर देते हैं। तो लू उसको बोलते हैं तुम मेरे को एक बार बताओ, जब भी तुम मेरे को हर बार देखते हो तो तुम मेरा हाल चाल पूछना क्यों शुरू करते हो। फिर इसके बाद वो उसको कहता है कि नहीं, बस मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ समय होगा और इसीलिए मैं तुमसे सब कुछ पूछ लेता हूँ। और इसके बाद हिराको हम लोग को उस रात की बात बताता है जब पूरे गाँव वाले सभी लोगों को पता लग गया था कि यहाँ पर जो लू है वो प्रेग्नेंट है। और जैसे ही ये बात पूरे यहाँ पर जितने भी सभी लोग थे उन लोगों को पता लगी, तो वो लोग लू से काफी ज्यादा जेलस हो गए और काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में हो गए। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर हिराको हम लोगों को बताता है कि लेकिन यहाँ पे लू ने यहाँ पे काफी अच्छी चालाकी की और उसने अपने मैजिक की मदद से उसका जो पेट बाहर आ गया था उसने वो यहाँ पर नॉर्मल कर लिया, और इसीलिए ज्यादा मुसीबत नहीं हुई। और इस एपिसोड में भी हम लोग को अभी तक पता नहीं चल पाता कि भाई एक्चुअल में लू जो है यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई कैसे है। तो हिराको लू से पूछता है कि आखिरकार तुमने मैजिक किया कैसे। तो इसको बताती है कि ये सब तुमको जानने की जरूरत नहीं, बट हाँ मैंने यहाँ पर एक मैजिक का इस्तेमाल करके जो मेरा पेट बाहर निकला था प्रेगनेंसी के कारण वो मैंने थोड़ा सा अंदर कर लिया था, ताकि यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसके बाद यहाँ पर जो हिराको और जो लू होते हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ पे बातें करते हैं और फिर वो यहाँ से हिराको को बाय बोल के वहां से चली जाती है। और फिर से हिराको अपने जो मॉर्निंग की जो शेड्यूल होता है उसको बताना हमको स्टार्ट करता है। तो वो बताता है कि यहाँ पर वो उसका काम होता है कि हर एक इंसान के ऊपर नजर रखना, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर दिक्कत हो तो वो उसको संभाल ले, क्योंकि अब वो यहाँ का मेयर है और बाकी सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर एक तरह से उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम करते रहेंगे, और अगर हिराको को लगता है कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही है तो हिराको उन लोगों को समझा सकता है, और अगर उन लोगों को प्रॉब्लम होती तो वो लोग हिराको को बता देते हैं। और हिराको हम लोगों को ये भी बताता है कि उसके यहाँ पर काफी सारे लोग हो गए हैं, तो इसीलिए वो एक डाइनिंग टेबल पे आके एक साथ खाना नहीं खा सकते, और इसीलिए हिराको ने उन सभी लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो पहला ग्रुप है उसमें हिराको और बाकी सभी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो लोग खाना खाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मेड वगैरह है वो खाना खाते हैं, और फिर थर्ड ग्रुप में यहाँ पर जो भी बाकी सभी लोग हैं, जो कि लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा आए थे वो लोग भी यहाँ पर खाना वगैरह इस तरीके से खा लेते हैं। इसके बाद हिराको हम लोग को बताता है कि सबसे अजीज तो मेरे को यहाँ पे हारुकन लगी, जो कि आप लोगों को पता है कि ड्राइमन की सिस्टर है। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो हारुकन होती है वो यहाँ पर इतना ज्यादा सोने में मगन हो जाती है, और वो बताता है कि जब वो सोती है तो बस सिर्फ वो सोती रहती है, उसको खाने की तो कोई भी चिंता नहीं रहती। यहाँ तक कि जब थर्ड ग्रुप भी कम्प्लीटली खाना खा लेता है तब भी वो सोती ही रहती है। इसके बाद यहाँ पर जो गार्ड एंजल की मेन लीडर होती है वो यहाँ पर आती है जब हिराको खाना खा रहा होता है, और हिराको जैसे ही उसको अपने पास देखता है तो वो समझ जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो उससे पूछता है, तो यहाँ पर जो गार्ड एंजल की मेन लीडर होती है वो उसको बताती है, और वो बताती है कि 3 किलर रैबिट ने फिर से कल हमारे यहाँ पर जो विलेज था उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कुबो और उसके जो साथी थे उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करके उन लोगों को निपटा। और इसके बाद हिराको हम लोग को फिर से एक स्टोरी बताता है, और वो बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जितने सारे लोग हैं ना, यानी कि जो भी मेड्स वगैरह जितने भी एंजल है या बाकी सभी जो जितने भी यहाँ पर, वो सच में काफी ज्यादा आलसी हैं। जब उन लोगों को यहाँ पर फ्री टाइम होता है या जब भी उन लोगों का काम खत्म हो जाता है उसके बाद तो वो सिर्फ लोग खाना खाते हैं, सोते हैं और सिर्फ अपना ऐश करते हैं। यहाँ तक कि जो लिजार्ड मैन है, जब उन लोगों को भी यहाँ पर काम से फुर्सत मिलती है तो वो अपना कपड़ा धोते हैं और यहाँ पर कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो एंजल गार्ड्स हैं तीनों की तीनों वही है यहाँ पर इकलौती जो कि यहाँ पर हरदम काम करती रहती है और अपने काम से कभी भी यहाँ पर फुर्सत नहीं मिलती है उन लोगों को। और वही 3 ऐसी हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर पूरी विलेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो मेरे को तुरंत आके बता देती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग हिराको को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने गार्डनिंग में किसी पत्ते को देख रहा होता है। फिर हम लोगों को हिराको बताता है कि उसका जो गार्डन है ना, यहाँ पर कीड़े लग जाते हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर गार्डन पेस्ट बोलते हैं, और ये कीड़े इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर इन लोगों को समय पे नहीं मारा गया तो पूरे पूरे फसल को बेकार कर सकते हैं और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के पास इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो ज़ाबोटन है और यहाँ पर जो हमारा कुरो है वो लोग इन जानवरों को अपनी आंखों से देख लेते हैं और हम लोगों को बता देते हैं, और इसके बाद हम लोग इन कीड़ों को यहाँ से पानी की मदद से साफ करके हटा देते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो फसल है, यहाँ पर जो हमारे फल वगैरह हम उगाते हैं, ये काफी ज्यादा सेफ रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो हिराको होता है वो उन लोगों के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर इसके बाद जब दोपहर होती है तो फिर सबके सब यहाँ पर जो है लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी लोग यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो लिजार्ड मैन होता है वो हिराको के पास आके उसको बताता है कि जो काव है ना उसने यहाँ पर एक बछड़ा यानी कि बच्चा दिया है।
तो वो हीराको से पूछता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो गाय है उसको यहाँ पर हम लोग को जो खाना है उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो उसके बच्चे के लिए और उसके दोनों के लिए सेफ रहे। तो हीराको कहते हैं कि हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अपने हिसाब से उसका खाना बढ़ा सकते हो। इसके बाद लिजार्ड वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हीराको होता है वो हमको बताता है कि यहाँ पर जितने सभी लोग हैं मैं उन सभी लोगों यहाँ पर एक्सरसाइज करवाता रहता हूँ, ताकि उन लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की बीमारी ना हो और वो हरदम फिट रहें। और इसके बाद हम लोग को वहाँ पे सभी लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितनी मेड्स होती हैं लिजार्ड में रहते हैं भाई, सब के सब यहाँ पर अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली वो लोग यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे लड़ाई की भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर आपको बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर सभी लोग हैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ ही में यहाँ पर जो लड़ाई की है यहाँ पर टेक्निक वगैरह भी सीखते रहते हैं, ताकि भविष्य में उनके गाँव के ऊपर अगर कोई दूसरा गाँव अटैक करता है तो वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए जो इन लोगों ने अभी लड़ाई सीखी है वो इनके काम आ सके बाद में। हीराको उन सभी लोगों को देखते हुए सोचता है कि यार वैसे मेरे को भी कुछ एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, नहीं तो मैं भी यहाँ पर मोटा वगैरह ना हो जाऊं। फिर इसके बाद हीराको अपनी लकड़ी की तलवार उठाता है और सामने जो लकड़ी का चीज बना होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, लेकिन मैं एक्चुअली उससे वहां पर कुछ लगता नहीं है। और वो कहता है कि क्या मेरे को ये भी नहीं आता है। और फिर हीराको देखता है कि यहाँ पर एक मेड होती है, वो यहाँ पर चाकू की मदद से यहाँ पर जो टारगेट पे हिट कर रहे होते हैं। तो हीराको उसको देखते हुए बोलता है क्या ये सच में कुछ कर भी पाएगी। तो हीराको उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे बैट लगाता हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर बेहतर कर पाऊंगा। तो फिर यहाँ पर हीराको और उनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है और हीराको यहाँ पर लकड़ी पे जो चाकू होता है वो फेंक के मारता है, बट भाई एक्चुअल में उसको यहाँ पर एक भी लकड़ी पे हिट चाकू होती ही नहीं है। और फिर जब वो एल्फ की लीडर वहां पर आती है और वो एक ही बार में 3 चाकू फेंकते और तीनों चाकू जो अपने टारगेट को यहाँ पर हिट कर जाते हैं। तो हीराको काफी ज्यादा यहाँ पर नाराज होता, कहता है क्या यहाँ पर मेरे को ढंग से कुछ भी नहीं आता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हीराको होता है अपनी फार्मिंग टूल की मदद से एक भाला बनाता है और हीराको उसको कहता है ठीक है अब तुम मेरी पावर देखो। फिर हीराको उस लकड़ी ऊपर फेंक के मारता तो पूरी पूरी जो लकड़ी होती है वो टूट जाती है। तो वहां पर जो वो एल्फ की लीडर होती है बोलती क्या ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रात में ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो फ्लोरन आती है और वो हीराको से बोलती है कि यहाँ पर जो प्रिंसेस है उन्होंने आपके लिए कोई खत भेजा। तो उस लेटर में जो यहाँ पर प्रिंसेस होती है वो बताते हैं कि मेरे को यहाँ पर जो तुम्हारा एप्पल है वो काफी ज्यादा पसंद आया, मेरे को यहाँ पर फिर से खाना है, और साथ ही में तुमने यहाँ पर जो ड्रेस दी थी वो भी वो काफी ज्यादा पसंद आई है। तो हीराको कहते हैं क्या मैंने कौन सी ड्रेस दी। तो यहाँ पर जो फ्लोरन होती है उसको बताती है कि वही वाली ड्रेस जो कि यहाँ पर ज़ाबुटा ने बनाया। और फिर वो बोलते हैं कि वैसे हम लोग को यहाँ पर जो प्रिंसेस जो भी कुछ सब कुछ मांगते हैं हमको डायरेक्टली उनको दे देना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा यहाँ पर रुकना भी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो प्रिंसेस की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी और आगे जाके हम लोग को इससे बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो हीराको कहता है कि चलो ठीक है जैसा तुमको लगे तुम उसके हिसाब से रिप्लाई दे देना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग को सिर्फ दिखाया जाता है, बताता तो यहाँ पर हीराको ही है। तो हीराको बताता है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बौने आए थे यहाँ पर सर मतलब अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए, वो लोग सच में इतने ज्यादा सन के लोग हैं कि जब वो लोग यहाँ पर अल्कोहल का मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तब भी वो लोग पूरा मतलब पी पा के बैठे होते हैं, मतलब पूरा ड्रंक होते हैं। वैसे हाँ उन लोगों के काम के ऊपर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को डर लगता है कहीं वो लोग कुछ मतलब इधर उधर ना कर दें। लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने एक बार उनको समझाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो लोग तो मानते ही नहीं, वो लोग बल्कि और पीने लग गए थे, तो मैंने इसलिए उनको समझाना बंद कर दिया है। लेकिन हाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे लिए बेहतर से बेहतर जो अल्कोहल है वो हमको बनाकर दे रहे हैं। और जब मॉर्निंग में हमको हीराको सब कुछ बता ही रहा था कि तभी यहाँ पर जो बीस्ट वुमेन होते हैं वो भागते हुए आती है और हीराको बोलते कि एक अजनबी इंसान यहाँ पर आया है। तो हीराको चौंकता कहता है क्या अजनबी, अब ये कौन आ गया। फिर यहाँ पर जब हीराको उसके पास जाता है तो वो देखता है कि हीराको ने एक्चुअली वहाँ पर जो एक मूर्ति रखी होती है गॉड की, उसके सामने वो बंदा जो होता है ना तो वो उन भगवान के ना पैर छू रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पर लू आते तो लू देखते ही उस बंदे को पहचान जाती है, वो बोलती है प्रोग्रेटर तुम। तो प्रोग्रेटर यानी कि वो जो बंदा होता है उसका नाम प्रोग्रेटर होता है और वो बंदा लू को देखते हुए बोलता है कि लूसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये लोग खाना वगैरह उसको खिलाते हैं। तो लूसी यानी कि जो हमारी लू होती है वो उसको बताती है कि ये मेरे यहाँ पर ग्रैंडफादर। तो हीराको बोलते हैं क्या ग्रैंडफादर, इनकी उम्र क्या है। तो वो बंदा बताता है कि मेरी उम्र 4000 साल है। तो हीराको चौंकते बोलता है क्या 4000 साल सच में। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को कंफर्म याद नहीं, मेरी उम्र 4000 साल है, लेकिन हाँ 4000 साल से ज्यादा ही मेरी उम्र, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो हीराको अपने मन ही मन में सोचते बोलता है कि सच में ना यहाँ पर हीराको ग्रैंडफादर है, क्योंकि यार इतना ज्यादा जवान है। और मतलब जब हीराको सब कुछ बोल ही रहता है तब यहाँ पर जो प्रोग्रेटर होता है वो बीच में टोकते हुए बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुमको यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट हो। लू बोलते कि हाँ, वो उसको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन करता है। तो इसके बाद यहाँ पर जो प्रोग्रेटर होता है वो हीराको बोलता है कि वैसे तुमको एक बार बता दूं कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतना ज्यादा यंग क्यों, तो मैं तुमको एक राज बता दूं कि मैं अपने जो यहाँ पर मेमोरी वगैरह होती है ना उनको इरेज कर देता हूँ। हीराको बोलता है कि क्या इरेज करते रहते हो। तो वो बताता है कि हाँ मेरे को अपनी जितनी मेमोरी होती है उसको इरेज वगैरह करनी पड़ती है। तो वो बोलता है कि ये मेरे लिए जीने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ताकि मेरे को ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ मैं यहाँ पर सारी चीजें इरेज नहीं करता हूँ। जैसे कि मैंने एक चीज इरेज नहीं की कि यहाँ पर जो तुम्हारे बाहर मूर्ति है वो यहाँ पर मेरे भगवान है। वो कहते हैं क्या भगवान। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्रिएटर कौन है वैसे। तो वो कहता है
ये मेरे को नहीं पता भाई मेरा क्रिएटर कौन है, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि यहाँ पर जो बाहर मूर्ति है वो हमारे गॉड हैं। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रोग्रेटर होता है, जो वो शाम को जा रहा होता है उनके यहाँ से विदाई लेकर, समझ रहे हो मतलब। तो प्रोग्रेटर उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे जो गॉड है मैं इनकी पूजा करता हूँ तो मैं इनको यहाँ से ले आ सकता हूँ। तो हिराको कहता है चलो ठीक है ले जाओ। तो फिर वहाँ से भगवान की जो मूर्ति वगैरह होती है उसको यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से पैक वगैरह करते हैं, वहाँ से उनको लेकर चला जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जब प्रेग्नेंट यहाँ से जाया था तो उन्होंने एक गिफ्ट दिया था लू को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो इसलिए उसको एक गिफ्ट दिया था पियानो। तो हिराको उसको पैसा वगैरह देने की कोशिश कर रहा था, बट वो पैसा नहीं लेता है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर लू जो है वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने उसको एज अ गिफ्ट दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग को उसी पियानो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे हिराको ने अपने घर में काफी जगह एक जगह होती है जहाँ पर स्पेस होता है, तो वहाँ पर उस पियानो को रख दिया होता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो लू होती है उस पियानो वगैरह को बजाती है। और फिर इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रिंसी का 3 यहाँ पर जो उसकी सहेली आई थी, तो वो अभी भी यहाँ पर जासूसी कर रहे होते हैं। वो उस पियानो को देखती हैं और उसको बजाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि वो लू का है और लू एक वैम्पायर है, तो उसको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो हिराको थे तो वो यहाँ पर जाती हैं और उसको मतलब थोड़ा सा और झूठ मूठ का अपने आँख से आंसू निकालते हैं और उसको कहते हैं कि हमको भी एक नया पियानो चाहिए। तो हिराको देखते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर माइकल से बात करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक पियानो मंगवा देता हूँ सेम टू सेम ऐसा ही। और फिर हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है कि हिराको ने भाई वैसा ही किया, एक पियानो उन लोगों ने सेम टू सेम मंगवा दिया और फिर वो तीनों और सभी लोग वहाँ पर पियानो बजाते रहते हैं। और वहाँ पर जितनी भी वुमेन्स होती हैं, जो भी बीस्ट वगैरह वुमेन, सबके सब लोग यहाँ पर दबा के उस पियानो को बजाते हैं, खूब मजा लेते हैं भाई पियानो को बजा बजा कर और खूब सारा इंजॉयमेंट करते हैं। तो हिराको जब यहाँ पे रात में सो रहा होता है तो भाई रात में आधे आधे जो वो सो रहा होता है पूरी नींद में, तो पूरी गहरी नींद में होता है कि तभी यहाँ पर पियानो की आवाज आती है। वो कहते हैं क्या अभी लोग मेरे को यहाँ पे रात में चैन से सोने भी देंगे। और फिर इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है खत्म हो जाता है।